नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए हम फिर से एक वीडियो लेकर आ गए हैं। हमारे स्कैनर इंट्रोडक्शन वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया और कुछ यूज़र ने सजेशन भी दिए थे। तो उस सजेशन को हमने हमारे स्कैनर के अंदर इम्प्रूवमेंट किया और उसको लेकर हम फिर से एक ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हमने क्या न्यू बदलाव ऐड किए हैं और उसको आप किस तरीके से एज ए फीचर्स काम में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट के अंदर एंटर करते हैं एंड हम एग्री बटन पर क्लिक करते हैं। हमारी वेबसाइट आपके सामने पूरी ओपन हो जाएगी। जस्ट हेडर के नीचे आपको एक टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर हमने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये समझाने की कोशिश की है कि ये ऑल ओवर जो हमारा डैशबोर्ड है, जो हमारा स्कैनर है, ये क्या है और हमने इसको जो इसका वर्किंग फ्लो है वो कैसा है, हमने एक लाइन के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। दैन इसके नीचे जैसे हम आते हैं तो हमने ये जो बटन सेक्शन, फ़िल्टर बटन सेक्शन है, इसके अंदर हमने एक RSA बटन को ऐड किया है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बटन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं है, लेकिन आप जैसे इसको सेलेक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और फिर से जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। यानी ये एक तरीके से बटन है जिसको क्लिक करने पे ऑन और क्लिक करने पे ये ऑफ़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो नीचे कार्ड सेक्शन है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कार्ड नहीं शो हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर लिखा आ रहा है कि इसके अंदर टाइप सेलेक्ट करो रिजल्ट देखने के लिए। यानी जो ऊपर इसके अंदर टाइप हैं, इन तीनों में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। देन सिंपल ज़ोन, ज़ोन विद हायर टाइम फ्रेम, ज़ोन विद हायर टाइम फ्रेम एंड ट्रेंड। हम इसमें से सिंपल ज़ोन को सेलेक्ट करते हैं। देन उसके नीचे आपको पूरे कार्ड देखने को मिलेंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है वैसा पहले था, लेकिन हमने जो इस सेक्शन के अंदर जो RSA बटन ऐड किया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो नीचे के कार्ड है वो फ़िल्टर हो जाएंगे। ये RSI कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दिखेंगे और अभी आपको सिर्फ उतने ही सिंबल देखने को मिलेंगे जो RSI जो कंडीशन हमारी है उसको मीट करने वाले। यानी वही कार्ड दिखेंगे जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फ़िल्टर होते हैं। देन फिर से अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ये अनचेक हो जाएगा और आपको पूरा वही बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाले कार्ड देखने को मिलेंगे। तो अभी इस फंक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं कि हमने कार्ड के अंदर और क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि हमने कार्ड के अंदर और क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं। हमारे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर एक यूज़र ने बताया था कि कार्ड के अंदर CMP यानी करंट मार्केट प्राइस शो होनी चाहिए, ताकि यूज़र ये देख पाएँ कि एक्चुअली अभी उस पर्टिकुलर सिंबल की करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो हमने सिंबल और इंडस्ट्री टाइप के अंदर इसी बॉक्स के अंदर हमने करंट मार्केट प्राइस को ऐड कर दिया है। देन उसके नीचे हमने हमारी ओर से एक इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है कि ये जो पर्टिकुलर आपको ये जो जितने भी कार्ड दिख रहे हैं, ये पर कार्ड कौन से टाइम फ्रेम का है। पहले टाइम फ्रेम नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन हमने एक बटन ऐड कर दिया है, एक कार्ड के अंदर एक छोटा-सा बॉक्स ऐड किया है जिसके अंदर आपको टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा, जहाँ हर सिंबल और इसके नीचे जो है आपको दिख रहा है ये उसका टाइम फ्रेम है। यानी पर्टिकुलर कार्ड कौन से टाइम फ्रेम का है ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपको सबसे नीचे कार्ड बटन के ऊपर RSA सिग्नल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 तरह की वैल्यू देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको RSA सिग्नल, देन उसके पीछे जो आपको नंबर दिख रहे हैं ये RSI की वैल्यू है कि करंट टाइम के अकॉर्डिंग RSI वैल्यू क्या है। देन इसके पीछे आपको 3 सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। एक नॉन जो आपको यहाँ पर शो कर रहा है, देन एक आपको डाउनवर्ड रिवर्सल और एक आपको देखने को मिलेगा ये रहा अपवर्ड। अब इनका क्या मतलब है और ये हमारी एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। जैसे ही हम इस बटन से ये जो फ़िल्टर सेक्शन के अंदर जो बटन है RSI, जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं क्लिक करने के बाद, तो हमें फ़िल्टर्ड कार्ड दिखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये जो कार्ड दिख रहा है, इसके अंदर जो RSI सिग्नल है वो डाउनवर्ड आ रहा है। यानी संभावना है कि ये सिंबल की जो प्राइस है वो यहाँ से डाउन साइड मूव कर सकते हैं, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से डाउन जाएगी। तो सबसे पहले व्यू चार्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें RSI वैल्यू को देखना है। RSI वैल्यू अपनी सबसे ऊपरी लाइन पर है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो RSI वैल्यू है ये अगर सबसे ऊपर वाली लाइन को टच करती है तो संभावना है कि मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये सबसे नीचे वाली लाइन को टच करते हैं तो संभावना है कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की संभावना मार्केट के वहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। देन हमने बोला था कि अप ट्रेंड के अंदर आपको ग्रीन टू ग्रीन चलना है एंड डाउन ट्रेंड के अंदर आपको रेड टू रेड, लेकिन हम उसको ज़्यादा महत्व तो नहीं देंगे क्योंकि वो एक एडवांस फीचर्स हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ
जो RSI वैल्यू है वो अपने टॉप लाइन के आसपास हैं और इसकी वैल्यू आपको उस बटन के बराबर दिख रही थी। तो मैक्सिमम संभावना है कि ये स्टॉक्स यहाँ से फिर से डाउन जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल आप हिस्टोरी देखोगे, यहाँ सबसे नीचे टच हुआ था, यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया, यहाँ सबसे ऊपर टच हुआ, प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया, यहाँ टच हुआ, प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया, फिर यहाँ टच था, प्राइस ने यहाँ से रिएक्शन दिया। यही नहीं, हम इसके अलावा और भी आपको चार्ट्स दिखा देते हैं जिनके अंदर ये सेम स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, RSI सबसे अपने टॉप पॉइंट पे था, प्राइस यहाँ से रिवर्स गई, RSI अपने सबसे निचली लाइन के आसपास था, प्राइस यहाँ से अप गई, फिर देन वही सिनेरियो, फिर यहाँ पर भी वही स्थिति है। तो अभी इसमें भी आपको RSI सबसे ऊपर दिख रही है, यानी यहाँ से डाउनवर्ड जाने की संभावना है। आपको रिएक्शन भी देखने को मिला है, प्राइस यहाँ से गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। तो ये हमें एडवांस फीचर्स हम समझ सकते हैं, ये हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे। तो अभी समझते हैं कि इसमें जो है, यहाँ पर जो आपको उसकी वैल्यू दिख रही है, देन यहाँ आपको सिग्नल दिख रहा है, ये सब डाउनवर्ड के हैं। आपको ग्रीन कलर के अपवर्ड के सिग्नल मिलेंगे। हम एक दो अपवर्ड वाले देख लेते हैं। यहाँ जो RSI सिग्नल, ये जो वैल्यू दिख रही है, ये अपवर्ड के अंदर आपको जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा संभावना रहेगी, और डाउनवर्ड के अंदर ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यानी ये जितनी 100 के करीब होगी उतनी ज़्यादा संभावना है। लेकिन अगर अपवर्ड के अंदर जितनी ये 0 के करीब होगी उतनी ज़्यादा संभावना है। यहाँ पर आपको 20 देखने को मिल रही है, यहाँ आपको 88, यहाँ 80, यहाँ भी आपको 80 देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एक अपवर्ड वाला रिजल्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि RSI जो वैल्यू है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे है, तो संभावना है कि इसके अंदर एक लॉन्ग टाइम के लिए अपवर्ड मूवमेंट आ सकती है। हम इसकी ये संभावना जता सकते हैं, क्योंकि RSI काफ़ी टाइम से अपने निचले स्तर पर अब है, अपने लोअर पॉइंट पे हैं। तो हमने ये सब फीचर्स ऐड किए हैं, और इसके अलावा आपको आने वाले टाइम के अंदर हम पूरे डैशबोर्ड के अंदर एक बैकवर्ड आपको रिजल्ट भी ऐड करेंगे। अपने ये जो ग्रेड आपको दिख रहे हैं A+, इसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर जो भी जोन क्रिएट होते हैं, हमारे ये सिस्टम जो भी जोन क्रिएट करता है, उसके बाद उस जोन के साथ क्या होता है, हम उसकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी एक्यूरेसी मिल रही है। उसका रीजन भी जानेंगे, और हमें पर सिंबल की एक बोले तो ट्रेड डायरी भी मिलेगी। उसके अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलेगा कि ये अगर हमें इसके अंदर टारगेट मिला है तो क्यों मिला है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हुआ है, मतलब उसका सिनेरियो क्या है, क्या ट्रेंड अप था, क्या ट्रेंड डाउन था, क्या हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था, या फिर ऑल ओवर मार्केट स्ट्रक्चर कैसा था, या फिर जो बाइंग सेलिंग प्रेशर वो कैसा था, वॉल्यूम कैसा था, क्या कोई जो अपने न्यूज़ डे ट्रेडिंग हुई थी, या फिर कुछ और अनाउंसमेंट थी उस स्टॉक्स के अंदर, ये सब हमें उसके अंदर देखने को मिलेगा। ये आने वाले टाइम के अंदर आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई अगर आपको कोई फीचर्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। हम बिल्कुल उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले टाइम में हम एक और बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस कार्ड के अंदर जो वैल्यू है, इस कार्ड को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जो फालतू की चीज़ें हैं उसको रिमूव करेंगे, ताकि हमें स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा कार्ड दिखें, हमें कम स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़े, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, और हम इस पूरे डैशबोर्ड को, इस पूरे स्कैनर को बहुत ही हाई एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। हम इसकी पूरी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करेंगे, और उससे ही हम समझेंगे, और फिर आने वाले टाइम में हम इस पूरे जो हमारा स्कैनर है, इसको इसी के डाटा से, जो इसका डाटा है, जिस तरीके से ये अपना रिजल्ट दिखाएगा हिस्टोरी के अंदर की जो जोन बना है, जिसको जो ग्रेड मिला है, उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्या रिएक्ट करता है, फिर इसका जो डाटा होगा, इस डाटा को फिर ये रीयूज़ करेगा कि पहले जब ऐसी ऐसी कितनी बार ये कंडीशन मैच हुई और उसमें रिजल्ट कैसा रहा, उसके अकॉर्डिंग ये हमें फिर रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। और हम ये संभावना जता सकते हैं कि उस टाइम हमें और ज़्यादा हाई एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट से हम कोई ऐसी 100% प्रेडिक्शन नहीं ला सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। बाकी ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। फ़िलहाल अभी हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले केयरफुली डॉक्यूमेंट को रीड कर लें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बातचीत कीजिए। हमारा ये जो पूरा स्कैनर, ये जो डैशबोर्ड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, और हम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो सभी जो आने वाले फीचर्स या
जो भी आपको यहाँ पर डाटा दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।